गुजरात और कर्नाटक की ओर से कल रविवार को तीसरे चरण के चुनाव का प्रचार थम गया है। अब प्रचार का फोकस चौथे चरण में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की ओर शिफ्ट हो रहा है। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में कई जगह चुनाव अभी 5वें, 6ठे और 7वें चरण तक भी चलेंगे। रविवार का चुनाव प्रचार दो बातों के लिए याद रखा जाएगा, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में रामलला के दर्शन करने और काफी दिनों के बाद चुनाव प्रचार के पॉजिटिव सकारात्मक होने के लिए भी याद की। रविवार लगभग पूरे दिन यही मीडिया में छाया रहा। वही दूसरी ओर पक्ष और विपक्ष दोनों ही अभी तक जनता को डरा रहे थे कि ये आ जाएंगे तो संविधान बदल देंगे और वो आ जाएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। लेकिन रविवार को अधिकतर बातें विकास पर हुई और विरासत पर भी बात हुई, लेकिन विरासत टैक्स पर बात नहीं हुई। यूपी के इटावा में प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की विरासत की ओर भी संकेत किया। उन्होंने कहा कि मैनपुरी, कन्नौज और इटावा को कोई अपनी जागीर मानता है तो कोई अमेठी और रायबरेली को जागीर मानता है, लेकिन मोदी की विरासत गरीब का पक्का घर है, माता और बहनों को दिया हुआ शौचालय है, दलित पिछड़ों को मिला बिजली, गैस और नल का कनेक्शन है, मुफ्त में अनाज है और मुफ्त में इलाज है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पिछले 2-3 दिनों में काफी इमोशनल और गुस्से में थी, लेकिन रविवार को उन्होंने भी अपना हिसाब दिया है और कहा है कि वे पूछते हैं कि 70 सालों में हमने क्या किया। तो हमने IIT बनाए हैं, IIM बनाए हैं, एम्स बनाए, HL बनाए हैं, भेल बनाए हैं, बाखड़ा नांगल जैसे विशाल बांध बनाए हैं, सिंचाई परियोजनाएं, बिजली परियोजनाएं, यूनिवर्सिटी, स्कूल, हॉस्पिटल, सेल, NTPC, ONGC, कोल इंडिया, इसरो, DRDO जैसे राष्ट्रीय महत्व के जिस संस्थान का नाम लीजिए उसे कांग्रेस ने बनाया है। तो आपने क्या बनाया है, ये क्यों नहीं बताते, उन्होंने ये पूछा है। तो राहुल गांधी ने भी कर्नाटक और तेलंगाना की कांग्रेस सरकारों द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि गरीब परिवार की महिलाएं अब पढ़ाई और दवाई जैसी जरूरतों के लिए अपने अनमोल गहने गिरवी नहीं रखेंगे। तेलंगाना के नगर कुर्नूल में राहुल गांधी ने फिर कहा कि पीएम मोदी ने पिछले 10 वर्षों में अडानी जैसे 20-25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। पोर्ट, एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, डिफेंस सेक्टर सब कुछ अडानी को सौंप दिया है, पर किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस चरण के अंतिम दिन पूरे दिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हिंदूपुर, आदिलाबाद, निजामाबाद और मलकानगिरी लोकसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित भी किया है। जहां एक और दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रिहा होने के संकेत है, वहीं उनकी पत्नी सुनीता अपने पति की जगह लगातार रोड शो कर रही है। गुजरात सरहदी पड़ोस के बनासकांठा में भी कल अंतिम दिन भाजपा और कांग्रेस में जोरदार रैलियां कर चुनावों के प्रचार पर अंतिम मोहर लगाई है। वहां पर 1960 मतदान बूथों पर 19,62,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। कल तराज में भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर रेखाबेन के समर्थन में रैली का आयोजन किया गया। वहीं ठाकुर समाज के युवा भाजपा नेता अल्पेश ठाकुर ने दाता में सभा का आयोजन किया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष शक्ति सिंह गोयल ने दादा के पास अड़ाद गांव में जनसभा का आयोजन किया। चुनाव कल मंगलवार सुबह होंगे। बनासकांठा में गैनीबेन और रेखाबेन के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। आज बस इतना ही, शेष कल। जय हिंद।